भाई साहब, महाकुंभ जो है वो हिंदू धर्म में एक बड़ा आस्था का विषय रहा है। आजकल का जो सोशल मीडिया है वो अपनी रील के लिए इतना ज़्यादा पागल हो चुका है। तो आप गए थे आस्था के लिए, आध्यात्म के लिए, इस मोह माया से दूर। उल्टा आप यदि वहाँ जाकर मोह माया में फंस रहे हैं। विज्ञान के बिना धर्म अंधा है और धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है जी, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। कि वो अभय सिंह उर्फ झज्जर के हमारे बहुत पास के रहने वाले हैं, वो आध्यात्म की कुछ सीढ़ियाँ चढ़ तो चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल भाई साहब, जो महाकुंभ हो रहा है ना, इसमें कुछ चीज़ें देख के बड़ा विचलित हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आस्था की बजाय पॉपुलैरिटी के लिए वहाँ जा रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हर्षा का, हाँ, और दूसरा सबसे चर्चित नाम ममता कुलकर्णी। एक दिन तो आखिर इस शून्य पर पहुंचेगी कि आखिर ये दुनिया का जो झमेला है उसको अंत कहाँ ले जाना है। मैं भी परमानंद जी महाराज को या हमारे गिरी जी महाराज को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा ये कोई जरूरी नहीं, यदि डाकू होकर के वाल्मीकि ऋषि बन सकता है तो आध्यात्मिक जीवन में उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। वैसे भारत में ना हिंदू धर्म का किसी भी तरह का आयोजन हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे अब महाकुंभ चल रहा है या और भी तरह के, बहुत से लोग ना एक अजीब तरह का सवाल बहुत पूछते हैं कि इन आयोजनों में मिलता क्या है। भाई साहब, महाकुंभ जो है वो हिंदू धर्म में एक बड़ा आस्था का विषय रहा है जी। पर इस बार जो ये महाकुंभ चल रहा है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए बड़ा चर्चित हो रहा है। हाँ। अगर आपने सुना होगा तो खास तौर पे इंदौर से आई हुई मोनालिसा ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। जी। कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिएगा, वो बंजारन जाति से बच्ची है जी। और वो अपनी माला बेचने के लिए हर वर्ष आती है। कभी कभी क्या होता है कि एक संयोग होता है कि वो उस समय वायरल हो जाती है। कुमार ने बहुत सारे हमारे दोस्त ने बयान दिए होंगे, लेकिन इस बार मेरठ में बयान दिया तो वो वायरल हो गया। वो बच्ची हर बार माला बेचती होगी, लेकिन इस बार किसी ने जाकर के उसके आंखों को देखा और बड़ी सुंदर बच्ची है, ये करे, बस फिर तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लग गए लोग बाग ये बच्ची। मैंने उस बच्ची का जीना हराम कर दिया। उसके मैंने ऐसा सुना, वो खुद बोल रही है कि 9 लोगों ने मिलकर उसके भाई को पीटा। यार ये किस कुंभ में जा रहे हो तुम लोग बात जी? आप आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हो, आध्यात्म की तरफ जा रहे हो, एक बच्ची का सोशल मीडिया के लिए अपना यूज करने के लिए जा रहे हो। तो मुझे कई बार लगता है आजकल का जो सोशल मीडिया है वो अपनी रील के लिए इतना ज़्यादा पागल हो चुका है। किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी में झांकना, वो सामान्य बच्ची है, आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसके वो संतों के पास जाकर शरण ले रही है जी। तो आप गए थे आस्था के लिए, आध्यात्म के लिए, इस मोह माया से दूर। उल्टा आप यदि वहाँ जाकर मोह माया में फंस रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत अच्छे संकेत हैं। ये जो आर्थिक दुनिया, जो भागदौड़ की दुनिया है, उसके कारण से जो रील बनाने के, हर जिसके हाथ में मोबाइल है वही पत्रकार बना हुआ घूम रहा है। बिल्कुल। उसके लिए कोई डिग्री उसने ली कि नहीं ली, तो अपना, और फिर उसका लाभ उसे दिखता भी है कि कोई बिग बॉस में पहुँच रहा है, कोई कहीं पहुँच रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ उस बच्ची का व्यक्तिगत जीवन है, उसे जीने दिया जाना चाहिए। और इतने ज़्यादा आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस वाले हैं तो उसे कोई सहायता करो ना भाई। उसके फोटो ले रहे हो तो शायद पैसा दो ना। बिल्कुल। जो रील बना रहे हो, कमा रहे हो आप, उसको हिस्सा दो ना। हाँ। उसका जीना हराम आप लोगों ने कर दिया है। सौंदर्य जो है वो प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आप उसको परेशान कर रहे हैं और वो भी ऐसी जगह जहाँ माँ गंगा के तट पर जाकर, तो मैं समझता हूँ ये बहुत उचित स्थिति नहीं है। बिल्कुल। मैं अभी एक न्यूज़ में देख रहा था कि उसकी प्रतिदिन की जो वहाँ आय हो रही थी वो 2,500 रुपये हो रही थी। हाँ। पर ये जो जब से तमाशा शुरू हुआ तो उसको वापस लौटना पड़ा। वो इंदौर चली गई बच्ची और उसको वो माला तक नहीं बेच पाई है वो। तो मैं समझता हूँ इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी भाई साहब, विज्ञान के विद्यार्थी रहे और फिर आप अध्यापक बने जी। और उसके साथ साथ आपने एक क्षेत्र चुना कविताओं का। जी जी। वीर रस के आप कवि हैं जी। अभी महाकुंभ में एक और विज्ञान का विद्यार्थी बड़ा फेमस हुआ है, IIT बाबा, जो विज्ञान से अब संन्यास की तरफ चला गया है। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? देखिएगा, बहुत पहले कहावत कही गई है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है और धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है जी। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। यदि दोनों मिल जाएं तो वहां से कमाल की ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये मानकर चलिए आप। बिल्कुल। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि वो विज्ञान का विद्यार्थी आध्यात्म की तरफ और भी जुड़ेंगे। मेरे जो इन दिनों संज्ञान में आया है, तो यदि विज्ञान और धर्म दोनों अध्यात्म जुड़ जाएं तो उसमें से एक सकारात्मक चीज निकलेगी। केवल अंधभक्ति नहीं निकलेगी, केवल विज्ञान नहीं निकलेगा जो ये कहता है कि मेरे को साइंस की लेबोरेटरी में यदि ईश्वर सत्य आ सकता है तो मैं मानूंगा ईश्वर को, और विज्ञान कहता है हर चीज लेबोरेटरी में, अध्यात्म कहता है लेबोरेटरी में तय नहीं की जाती। मैं उस बाबा को सुन रहा हूँ, बाबा है या विद्यार्थी जो भी हैं वो, लेकिन वो कमाल का है, वो अध्यात्म तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है और वो हर बात को तर्क से, शून्य से, महादेव से
और जिस तरह से वो हंस रहा है, वो एक उसका अल्हड़पन है, एक दीवानापन है, जैसे सामान्य बुद्धि के लोग संभवतः नहीं समझ पाएंगे। कुछ कह रहे हो नशेड़ी है, भंगेड़ी है, हो सकता है बाबा प्रवृत्ति में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन उसके अध्यात्म को नहीं नकारा जा सकता, उसके विज्ञान को नहीं नकारा जा सकता। हाँ, एक चीज़ जरूर है उसके पीछे, जो मैं अन्य अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा, कि प्रेरणा तो ईश्वर जग जाने का कुछ भी बन सकता है, कि उसके यहाँ लिए जो प्रेरणा बना वो कोई बहुत अच्छी सूचना नहीं है कि वो अपने माँ बाप से दुखी होकर के बना। उसने अपने पिता को वायलेंस करते हुए देखा, अपनी दादी के प्रति उसको हिंसात्मक होते देखा, तो ये कोई अच्छी सूचना नहीं है कि ब्रिलियंट बच्चा, टॉपर लड़का, उसके मैं टीचर्स के बारे में सुन रहा था कि साहब वो टॉपर था हमारी क्लास का, तो एक बच्चा IIT बॉम्बे में और विज्ञान से होना कोई कमाल छोटी चीज़ नहीं थी, इसका मतलब वो कोई मूर्ख लड़का तो नहीं था। और जितने मैं उसके सुन पा रहा हूँ उसके हिसाब से वो आध्यात्म की तरफ जाने वाला एक सकारात्मक व्यक्ति है। और उसने बार बार कहा भी क्या रील बना रहे तुम, छोड़ो, मेरे को TRP नहीं चाहिए, मैं वो दुनिया से ऊपर की चीज़ हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि वही बात जो मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था, हमारे रील बनाने वाले, उन्हें तो कोई मिल जाए बस, रील बनाना उद्देश्य, उसमें से क्या निकलना है ये महत्वपूर्ण। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी खराब हो गई। वो कह रहा है मैं पहले चाय पे चला जाता था पीने, मैं आजकल जा नहीं पा रहा हूँ, मेरी तो स्वतंत्रता भंग हो गई। उसने, और बिल्कुल सही कहा उसने, कि मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि आध्यात्म के लोगों से जानूं, बड़े बड़े महंत यहाँ आए, बड़े बड़े मंडलेश्वर यहाँ आए हुए हैं, स्वामी आचार्य आए हुए हैं, उनसे जानूं। लेकिन इस मीडिया ने हमें थोड़ा सा परेशान उसे किया है। लेकिन इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अभय सिंह उर्फ झज्जर के हमारे बहुत पास के रहने वाले हैं, वो आध्यात्म की कुछ सीढ़ियाँ चढ़ तो चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। भाई साहब, जो महाकुंभ हो रहा है ना, इसमें कुछ चीज़ें देख के बड़ा विचलित हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आस्था की बजाय पॉपुलैरिटी के लिए वहाँ जा रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हर्षा का, हाँ, और दूसरा सबसे चर्चित नाम ममता कुलकर्णी, जिन्हें किन्नर अखाड़ा ने अपने महामंडलेश्वर बना दिया है जी। तो क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? दोनों बातें जी। देखिएगा, अंतिम लक्ष्य तो जीवन का वही है जो जहाँ वो पहुँची हैं दोनों। जी। आप कितने बड़े पत्रकार हो जाएं, एक्टर हो जाएं, मैं कवि हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, अंतिम लक्ष्य जब आप जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचते हैं तो आपको लगता है ये भागदौड़ करी क्यों थी हमने, आखिर तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। तो ये चीज़ें उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। अब लोग उन्हें कह रहे हैं, प्रचारित कैसे कर रहे हैं, आइए देखिएगा सबसे सुंदर साध्वी को। यार ये क्या है, ये कहना कहाँ तक उचित है? आइए देखिए उस एक्ट्रेस को जो बन रही है, उसमें महामंडलेश्वर बन रही है, किन्नर अखाड़े में पहुंच गई हैं, वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ चकाचौंध की दुनिया एक दिन तो आखिर इस शून्य पर पहुंचेगी कि आखिर ये दुनिया का जो झमेला है उसको अंत कहाँ ले जाना है। तो ममता कुलकर्णी जी, कुछ लोग कह रहे हैं वो तो ये थी, दाऊद के साथ थी, या वो तो इतनी बड़ी मॉडल थी, हर्षा जो है वो रो रही थी, मैंने देखा उसको, लेकिन मेरी स्वतंत्रता भंग कर दी लोगों ने, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पड़ रहे, जबकि मैं मना कर रहा हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, अभी मैंने दीक्षा नहीं ली है, मैंने अपने गुरुजी के पास जाकर केवल निवेदन किया है कि मैं भी इस आध्यात्म के मार्ग को चुनना चाहती हूँ। वो बेचारी वापस मध्य प्रदेश या उत्तराखंड जहाँ भी उसके माता पिता हैं वहाँ वो चली गई। अब उसके माइक लगा दिया है, शादी कब कर रही हो, माता पिता बता रहे हैं अभी वैसे 1 साल में कर, लड़का ढूंढ रहे हैं, अब दूसरे से लोग शुरू हो गए उसके पीछे, कहला नहीं नहीं वो तो देखो साध्वी बनने जा रही थी, वो तो शादी होने वाली है उसकी। तो भाई उसने कब कहा मैं साधु हूँ? वो बेचारी एक सामान्य आध्यात्म का दर्शन देखने के लिए, उसमें आगामी जीवन में कदम रखने के लिए आई। ममता कुलकर्णी यदि बैकग्राउंड उसका कुछ भी है, तो मैं भी परमानंद जी महाराज को या हमारे गिरी जी महाराज को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा ये कोई जरूरी नहीं, यदि डाकू होकर के वाल्मीकि ऋषि बन सकता है तो आध्यात्मिक जीवन में उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये कोई आपका इंटरव्यू नहीं है कि आपका बैकग्राउंड करेक्टर सर्टिफिकेट देख करके आपको नौकरी दी जाएगी। आध्यात्मिक कब कोई परिवर्तन हो जाए। हाँ, बस ये जरूर है कि चाहे ममता कुलकर्णी जी हों या वो बहन हर्षा हों, वो केवल इसे नाटक नौटंकी ना कर दें। हाँ, वो सचमुच में यदि आध्यात्म की तरफ झुक रही हैं तो एक अच्छी सूचना है कि आखिर भारत का जो सनातन है, भारत का जो आध्यात्म है, वो सबको प्रभावित कर रहा है। यहाँ के लोगों को तो कर ही रहा है, विदेश तक के लोग आ रहे हैं। मैंने अभी देखा वहाँ पर कुछ फॉरेनर लोग भी आए थे, स्टीव जॉब्स की वाइफ आई थी वहाँ पर। तो ये तो एक अच्छी सूचना है कि आध्यात्म हमारा या हमारा देश जगत गुरु की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारा सनातन फैल रहा है, तो शुभ सूचना है। बस वो उस तरफ सचमुच में जा रहे हैं। भाई साहब, इस बार के कुंभ में कुछ अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं साधु संतों की तरफ से। खास तौर पे कुछ ऐसे संत नज़र आ रहे हैं जो कहीं लात मार रहे हैं, कहीं चिमटे चला रहे हैं। देखिएगा, यदि मैं इसको एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखूं, और तो ये बात सही है कि साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। हम कई बार कहते हैं कि मोह माया त्यागो, क्रोध त्यागो, अहंकार त्यागो,
तो साधु का व्यवहार ये उस दृष्टि से तो उचित नहीं कहा जाएगा। लेकिन कभी कभी जब मैंने उन पूरी वीडियोज़ को देखा तो पत्रकार लोग उनसे ऐसे बेहुदे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इतना नहीं होना चाहिए कि आप चिमटा लेके दे धड़ाधड़ चिमटे दे धड़ा, जिससे आप धीरे से कह सकते थे कि आप प्लीज जाइए, आप ये सब संभव नहीं है। या एक आध बाबा को मैंने देखा वो लात मार रहा है, जो आ रहा है उसी को लात मार रहा है। एक अपना वो जो मोर पंखियों की झाड़ू होती है उसे मार रहा है या कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है मैं थप्पड़ मार दूं क्या। तो ये एक साधु को शोभा तो नहीं देता है। लेकिन मैं आम जन से भी अपेक्षा करूँगा कि साधुओं को एक सीमा तक आजमाएं। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी अब हो चुकी पास्ट, अब वो वर्तमान में है। कोई अपने हाथों पर खड़ा हुआ है, कोई एक पैर पर खड़ा हुआ है, कोई कांटों पर लेटा हुआ है। तो ये उनकी विभिन्न तरह के हठ योग के अंदर आती हैं सब चीज़ें। अब जिन लोगों को अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि ये किस तरह की योग साधना है, उसे नाटक नौटंकी कहना शुरू कर देते हैं। ये योग में भी एक हठ योग शब्द का प्रयोग है। तो हठ योग के योगी के साथ ये थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी क्रोध उन्हें आ जाता है, आना नहीं चाहिए, बात सही है। भाई साहब, भारत में ना हिंदू धर्म का किसी भी तरह का आयोजन हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे अब महाकुंभ चल रहा है या और भी तरह के, बहुत से लोग ना एक अजीब तरह का सवाल बहुत पूछते हैं कि इन आयोजनों में मिलता क्या है। हाँ, आपका क्या राय है? ये फैशन हो गया, मिलता क्या है में भी उनका अर्थ होता है सीधा सीधा पैसा मिलता है क्या, और एक फैशन हो गया। इनकी जगह पर आप स्कूल बना दीजिएगा, इनकी जगह पर आप अस्पताल बना दीजिएगा। हाँ, मैं बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूँ, पहले तो ये प्रश्न उठाने वाले तथाकथित दूसरे धर्म के लोगों से क्यों नहीं उठा लेते? उस जगह पर बना दीजिए एक स्कूल। क्या स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कम है इस देश में? पर्याप्त है। तो ये जो पूरा जीवन शैली है उसमें मंदिर का भी महत्व है, उसमें मस्जिद का भी धर्मावलंबियों के महत्व है, गुरुद्वारों का महत्व है, हॉस्पिटल का भी महत्व है। लेकिन हर बार किसी भी चीज को ले जाएंगे, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा क्या मिल जाएगा। तो बहुत सामान्य बात है। जो लोग कहते हैं ना राम मंदिर से क्या मिल जाएगा, मैं कुंभ पर आऊंगा, जो कहते हैं राम मंदिर से क्या मिल जाएगा, जाकर देखिएगा वहां एयरपोर्ट बन गया, वहां की जमीन की कीमतें कितनी, क्या ये व्यापार नहीं? उनकी भाषा में यदि मैं कहता हूं, अध्यात्म का तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र बन गया वो इस समय। बिल्कुल, वाराणसी बन गया इस समय, इलाहाबाद वर्ल्ड गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड होने जा रहा है। तो लोग तो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से जा रहे हैं, एक तो उनकी चेतना हो गई। दूसरा, जो वहां का स्थानीय वर्ग है, वो चाहे फूल बेच रहा है, चाहे पताशे बेच रहा है, प्रसाद बेच रहा है, वाहन वाले हैं, व्हीकल्स ले जा रहे हैं, होटल वाले हैं, भोजन वाले हैं, ढाबे वाले हैं, क्या ये बिजनेस का पार्ट नहीं है? क्या बिजनेस का पार्ट तभी होगा जब विदेश से हमारे सैलानी आएंगे, तब वो सैलानी भी कुछ देखने आ रहे हैं ना। और भारत तो पूरे विश्व में एक ही तो चीज है जिसके लिए हम दुनिया में नंबर 1 है आज की तारीख में, वो है अध्यात्म। और उसको हम दिखाना नहीं चाहते, हम उनके पीछे जाना चाहते हैं, यानी हम उनके मैदान में जाकर खेलना चाहते हैं। होना ये चाहिए वो हमारे मैदान में आके खेले। अध्यात्म हमारा मैदान है, भौतिकवाद उनका मैदान है, विज्ञान उनका मैदान है। ठीक है, हमारा भी कभी रहा होगा। तो आप राम मंदिर अयोध्या को देखने जाइएगा, पूरा अयोध्या की फिजा बदल चुकी है, क्या खूबसूरत शहर हो गया वो। तो बिल्कुल एक सड़ा गलल्ला सा कर रखा था। आप इलाहाबाद जाइएगा, कुंभ में कितने लोगों को काम मिला होगा। और यदि मैं इसे थोड़ा सा हंसी मजाक में कहूँ, कितने हमारे मीडिया कर्मियों को काम मिल गया, जिन्हें दिन भर अपना कुछ न कुछ बहसबाजी करनी होती थी, कुछ पॉलिटिशियंस पर बात करनी होती थी, उन्हें आध्यात्म पर बोलने के लिए हमारे सोशल मीडिया वालों को कितना काम मिल गया। ये मैं प्रहसन में कह रहा हूँ, लेकिन बात ये भी सच है। तो ऐसा नहीं है कि उससे हम आर्थिक, यदि आप तुलना ही करना चाहते हैं तो आर्थिक भी मिलता है, आध्यात्मिक भी मिलता है, और देश के लिए विकास तो हो ही रहा है। प्रशासन जैसा वहाँ कर रहा है उसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए।